दोस्तों सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री राम। सभी स्वस्थ रहें, सभी धनवान बने, ऐसी भगवान श्री राम से आपके लिए कामना करते हैं। दोस्तों हमारी हस्तरेखाओं में अनेकों रेखाएं ऐसी हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाती हैं और आश्चर्यचकित हो जाती हैं। इंसान आश्चर्यचकित हो जाता है। जैसा आज हम आपको एक रेखा के बारे में बताएंगे। उस रेखा को कहते हैं काकपद रेखा। कागपद रेखा, बड़ा अजीब नाम सुना होगा। कुछ विद्वान व्यक्ति भी समझ रहे होंगे ये रेखा कहाँ से निकाल कर लेकर आए। ये मेरी स्वयं की कोई गणना नहीं है। मैंने बड़े बड़े अपने पास ग्रंथ शुरू से ही रखे हैं, पढ़े हैं। विद्वान व्यक्ति बैठते हैं मेरे पास में, बैठे हैं, सबसे ज्ञान लिया है। तो उस कागपद रेखा का महत्व क्या है, उसका गुण क्या है, उसका दोष क्या है, वो उसका प्रयोग क्या है। कागपद रेखा आपने देखा होगा आसपास माहौल में अपने कि बेबुद्धि का इंसान, जिसके पास बुद्धि नहीं है, समाज में सब कहते हैं पागल है, और वो बहुत बड़े ऊंचे पद पर होता है। सबसे बड़ी कमाल की बात यहाँ जाती है, ना ही सामाजिक उसके पास कोई प्रतिष्ठा है, नहीं कोई बुद्धि का स्तर है, और पढ़ भी लेता है वो। उसको सिस्टम में लेकर आओगे तो पढ़ाई में 0, वरना पता नहीं कितना पढ़ लिया। तो ऐसा व्यक्ति ऊंचे पद पर पहुंच जाता है। वो वैसे नहीं पहुंचता, उस रेखा की बदौलत जिसके हाथ में यह कागपद रेखा होती है। ऐसा आपने देखा होगा अपने माहौल में, यार वो तो कुछ भी नहीं जानता, न मालूम कैसे वो अधिकारी बन गया, कैसे इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया, कैसे ये अच्छे पद पर पहुंच गया, ये तो बिल्कुल पागल है मंत्री बन गया, ये बिल्कुल पागल है विधायक बन गया, कुछ भी नहीं जानता। आपने राजनीति के क्षेत्र में भी देखा होगा, बहुत से कुछ भी नहीं जानते, हरकतें बड़ी उल्टी सीधी कर देते हैं, और फिर भी वो जो है ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं। ये सभी ने कोई ना कोई अपने माहौल में, अपने आसपास ऐसा कोई ना कोई 1-2 व्यक्ति जरूर देखा हो। ये काकपद रेखाएं एक ऐसी रेखा है जो मूर्ख को भी जमीन से उठाकर आसमान में फिट कर देती है। ऐसा इस रेखा का शास्त्रों में उल्लेख लिखा है। और मैंने भी सोचा है कई बार, इस रेखा को देखता था, क्योंकि बहुत कम हाथों में दिखाई देती है, बहुत कम। परंतु ऐसा मैंने महसूस किया, जो भी हाथ देखे हैं 1-2 ऐसे पद वालों के, ऐसे सफल बिजनेसमैन के, ऐसे बड़े नेताओं के, जो कुछ भी नहीं होते हुए और ऊंचे पद तक पहुंच जाते हैं। ऐसा इस रेखा का कमाल है। इस रेखा का मूल स्थान कहाँ है ये बताना आपके लिए जरूरी है, जिसके लिए यह कागपद रेखा मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारे हाथ का मानचित्र है ये, और ये हमारे अंगूठे का मूल है। मूल, इसके नीचे ऊपर खड़ी रेखाएं, इसके पोरे बढ़ जाते हैं। इसके मूल से यदि कोई रेखा, जैसे हल्का सा ये इशारा है, ये है, अन्य और छोटी बन जाती हैं, इससे भी छोटी बन जाती है। ये इस मूल में होती है, यहाँ अंगूठे के मूल में, जैसे ये आपको मैं दिखाई दे रही है ये। तो ये कागपद रेखा है। इससे नीचे अन्य रेखाएं हैं, और ये रेखा नहीं है तो और रेखाएं हैं, और ये रेखा है तो इसको कागपद रेखा ही कहा जाएगा। बड़ी बारीकी से रेखाओं का अध्ययन करना कोई साधारण कार्य नहीं है। रेखाओं को पहचानना, रेखाओं को समझना ये साधारण काम नहीं है। मैं वीडियो बना रहा हूँ, कोई ये समझ रहा हूँ कि ये साधारण काम है, मेरा फालतू का तो कोई ऐसा नहीं मैं डाल दूँ कुछ भी। काम की बात लेकर आता हूँ, और समझनी पड़ती है, समझानी पड़ती है, खुद समझनी पड़ती है, समझानी पड़ती है। फिर रेखाएं भी आती हैं, हाथ भी आते हैं। हमारा हाथ देख दो, उनको बारीकी से देखना पड़ता है। तो आपके लिए हम ऐसी ऐसी वीडियो लेकर आ रहे हैं
आप हमारा चैनल तो कम से कम सब्सक्राइब करते रहो, हमें हौसला बढ़ेगा आपके लिए। हम हमेशा फिर कोई ना कोई खोज करते रहेंगे, हम समय निकालेंगे। तो काकपद रेखा जिसका वर्णन चल रहा था, ऐसी ये रेखा है। अब इसके अंदर एक मनहूस बात और होती है, जिस जातक के हाथ में यह रेखा होगी वह उदर रोग से ग्रसित होगा, ऐसा विद्वानों ने लिखा है। और आपने भी देखा होगा कि ये इस बीमारी से कैसे परेशान है। तो जिस व्यक्ति के हाथ में कागपद रेखा होगी वह उदर बीमारी से ग्रसित होगा, और इलाज भी बहुत होंगे परंतु ठीक नहीं होगा। लंबे समय तक बीमारी के कारण जीवित तो रह सकता है परंतु मृत्यु उसकी उसी रोग से, उदर रोग से या अन्य गंभीर बीमारी से ही होगी, ऐसा लिखा हुआ है। और देखना, जिसके हाथ में कागपद रेखा होगी वो अवश्य किसी न किसी गंभीर बीमारी से परेशान होगा। जय श्री राम। आज के लिए इतना ही है। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, हौसला बढ़ाना बहुत जरूरी होता है। आपके लिए समय निकालता हूँ। वैसे तो बहुत बड़े बड़े कलाकार ऐसे आए हैं हर क्षेत्र में कि पूछो मत, हमारे पास तो शैली नहीं है। हम तो आपको ज्ञान ध्यान की बात बता सकते हैं। हस्तरेखाओं का ज्ञान मुझे बहुत है और रामायण का ज्ञान बहुत है। समय निकाल कर रामायण का भी फिर दोबारा मैंने पहले शुरू की थी परंतु समय नहीं मिल पाता, बस अपने आप ही पाठ कर लेता हूँ छोटा बड़ा। आपके लिए जो भी भीड़ होगी लेकर आऊँगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।